परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। खुशी की बात है कि आज और एक विषय लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा मनन का विषय है, परमेश्वर का संतान कौन है। कैसे पहचान सकेगा कि हम परमेश्वर का संतान है या नहीं। हमारे देश में हमें पहचान के लिए आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, इत्यादि अनेक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जो हमें देखकर पहचान सकेगा। इवन हमारा पूरा एड्रेस कहाँ रहते हैं और पूरा विवरण हमको मिल सकता है जो हमारा ये जो पहचान पत्र द्वारा। लेकिन परमेश्वर का संतान को कैसे पहचान सकेगा। रोमियो पत्रिका 8वां अध्याय इसका 16 पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम कौन है, हम परमेश्वर का संतान है। हम परमेश्वर का संतान है या नहीं, पवित्र आत्मा हमारा अंदर जो आत्मा है, आत्मा के साथ गवाही देता है बोल के रोमियो पत्रिका उसका 8वां अध्याय उसका 16 पद में हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलावट आना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का संतान बोलकर हम पहचान सकेगा। इसको बोलते हैं मन परिवर्तन। अगर किसी का जीवन में अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ, वो कभी भी वो परमेश्वर का संतान बन नहीं सकता है। बिना मन परिवर्तन एक व्यक्ति प्रभु को विश्वास नहीं कर सकता है। बिना विश्वास एक व्यक्ति को उद्धार नहीं मिलता, अर्थात परमेश्वर का संतान बन नहीं सकता। दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद इस स्थान पर मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17 पद यहाँ पर लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, अगर यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है तो एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। मतलब जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं या एक ईसाई बनते हैं तो उनके जीवन का जो पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना वातावरण, ये सब विषय बीत जाती है, वो छोड़ देना चाहिए और एक नया सृष्टि हो जाते हैं। लिखा है एक नया सृष्टि बन जाते हैं। हमारे जीवन में पहले कल जो था वो नहीं है आज। कल में अलग जीवन था, हमारा स्वभाव अलग था, हमारा वातावरण अलग था। हमें गाली देने में या किसी के ऊपर गुस्सा करने में, किसी को मारने में, ये सब हमारा लाइसेंस था। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया उस समय से। यहाँ पे दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मतलब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक बदलावट आएगा। जब और कहता है पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। एक नया सृष्टि होकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक बदलावट आते हैं। उसी को कहते हैं कि हम प्रभु का संतान है। ये लिखा है, अगर कोई ईसाई बोलते हैं मगर पुराना पाप भय स्वभाव छोड़ा नहीं तो वो नामदारी ईसाई बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का संतान बोल नहीं सकता। अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, हम ईसाई बन गया है बोल के अगर नाम भी अगर चेंज किया तो भी वो परमेश्वर का संतान बन नहीं सकता जब तक उनका पापमय स्वभाव से वो अलग हो जाए या वो एक नया सृष्टि जब तक नहीं बनेगा तब तक जो वो परमेश्वर का संतान बन नहीं सकता। परमेश्वर का संतान का पहचान उनके स्वभाव को देखकर पहचान सकते हैं। उनका विश्वास, प्रेम और स्वभाव से होती है। सच्चा अच्छा विश्वासी अपने भाई बहनों और पड़ोसियों से सच्चा प्रेम करता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 10 में लिखा है कि जो दूसरों से प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर का संतान नहीं है। अर्थात परमेश्वर का संतान
पाप से दूर रहने का प्रयास करते हैं और जीवन में पवित्रता दिखाई देती है। परमेश्वर का संतान उनका व्यवहार देखो, उनका व्यवहार में प्रेम, आनंद, शांति, दयालुता, भलाई और आत्म नियंत्रण जैसे गुण एक परमेश्वर के संतान के जीवन में रहना चाहिए। तभी हम एक व्यक्ति को देखकर वो परमेश्वर का संतान है बोलकर पहचान सकेगा। क्योंकि ईसाई बोलकर, ईसाई का क्रिश्चियन नाम लेकर जो बहुत लोग हम देख सकते हैं, लेकिन उनके पाप में कोई बदलावट नहीं हुआ। वो अभी भी वो पाप में, स्वभाव में शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं इत्यादि अनेक बहुत पाप करते हुए इस दुनिया में जीवन बिता रहा है। लेकिन नाम में ईसाई का नाम दिया है, उनको हम बोल सकते हैं कि नामदारी ईसाई बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का संतान नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस छोटा संदेश के सामने हमारा नीचे नीचे जीवन को तरह सा परीक्षा कीजिए, देखिए कि मैं एक परमेश्वर का संतान हूँ, बल्कि मेरा माँ बाप ने मुझे ईसाई नाम दिया है, वो नाम में मैं बिता रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेट भी वही नाम है और मेरा रिलीजन भी क्रिश्चियन बोल के लिखा हुआ है। लेकिन आज इस संदेश के सामने हमें जांचना चाहिए अपने जीवन को कि एक्चुअली वास्तव रीति में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके एक नया सृष्टि में हुआ है या नहीं, या मेरे स्वभाव को मैंने छोड़ दिया है या नहीं, या आज भी उस पुराना स्वभाव सहित, पाप में स्वभाव सहित हम जीवन बिता रहे हो। तो आज थोड़ा देखिए, प्रभु की ओर देखकर इस वचन के आधार पर प्रभु का विश्वास कीजिए, नया सृष्टि बनिए, परमेश्वर का संतान बोलकर लोग आपको पहचान सके। प्रभु ये छोटा संदेश द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।